क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे लंबे और खुशहाल जीवन जीने वाले लोग हर सुबह उठने के लिए एक गुप्त कारण रखते हैं? आज हम आपको बताने वाले हैं उस रहस्य का नाम, इकिगाई, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। प्रस्तावना की शुरुआत एक ऐसी रात से होती है जब लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्को मिरालेस टोक्यो की एक छोटी लेकिन आरामदायक बार में पहली बार मिलते हैं। बारिश की बूंदों के बीच बातचीत धीरे धीरे गहरे सवालों की ओर मुड़ती है। जिंदगी का असली मतलब क्या है? हम सुबह क्यों उठते हैं? और कुछ लोग इतने जीवन के लिए उत्साहित क्यों रहते हैं, जबकि अन्य सिर्फ अस्तित्व बनाए रखते हैं? ये बातचीत पश्चिमी मनोविज्ञान और जीवन के उद्देश्य की खोज के बारे में होती है, खासकर लोगोथेरेपी जैसा विचार। लेकिन उन्हें महसूस होता है कि आज भी लोगों के दिलों में अर्थ और संतुष्टि की भूख कम नहीं हुई है। इसी तलाश में उन्हें इकिगाई नामक जापानी शब्द मिलता है, जिसका कोई सीधा अंग्रेजी अनुवाद नहीं है, पर इसका भाव है जीवन का कारण या वो अंतहीन खुशी जो आपको हर दिन उठने और कुछ अर्थपूर्ण करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रस्तावना में न सिर्फ दो नए दोस्तों की दिलचस्प यात्रा और इनका साझा लक्ष्य सामने आता है, बल्कि ये भी बताया गया है कि इकिगाई सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो जापानी संस्कृति में गहरी जड़ें रखती है और बहुत से लोगों को अधिक स्वस्थ, संतुष्ट और जीवंत जीवन जीने में मदद करती है, खासकर उन लोगों को जो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढते हैं। मुख्य सीख: जिंदगी का मतलब सिर्फ बड़ा लक्ष्य नहीं, बल्कि हर दिन का उद्देश्य है। अपनी उत्सुकता, रुचियों और समय के प्रति समर्पण से जीवन में आनंद और संतोष मिलता है। सही दिशा में जिज्ञासा रखना ही पहले कदम है अपने इकिगाई को खोजने का। जापान की शांत गलियों और ओकिनावा के हरे भरे गांवों से शुरू होने वाला ये अध्याय बताता है कि इकिगाई केवल एक शब्द नहीं, बल्कि हर सुबह बिस्तर से उठने का आनंद, जीवन के प्रति उत्साह और रोजमर्रा के कामों में गहरा अर्थ ढूंढने की कला है। वह भावना जो आपको सिर्फ जिंदगी जीने से आगे जिंदगी को महसूस करने तक ले जाती है। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने ओकिनावा के लंबे जीवन वाले बुजुर्गों से बात की तो पाया कि उनकी विशेषता ये नहीं कि वे बस स्वस्थ हैं, बल्कि ये कि उनके दिल में कोई न कोई उद्देश्य हमेशा धड़कता है। चाहे वो बगीचे की मिट्टी को पलटना हो, पुराने दोस्तों से मिलने जाना हो या कला कौशल में मजा लेना हो। यही इकिगाई उन्हें न सिर्फ फिजिकल रूप से सक्रिय रखता है, बल्कि उनके दिमाग को भी तरोताजा रखता है, उनकी खुशियों को बढ़ाता है और हर दिन को नए उत्साह से भर देता है। इस अध्याय में हमें यह भी सिखाया जाता है कि एक स्थिर और अर्थपूर्ण लक्ष्य रखने से जीवन की चुनौतियां भी आसान लगने लगती हैं। कैरियर, उम्र या सामाजिक दबाव से ऊपर उठकर हम अपनी वास्तविक रुचियों और क्षमताओं के साथ तालमेल बैठा सकते हैं, और इससे न सिर्फ हमारी मानसिक संतुष्टि बढ़ती है, बल्कि जीवन लंबे और खुशहाल भी लगता है। इसलिए इकिगाई का महत्व सिर्फ सुख पाने में नहीं, बल्कि उस गहराई में है जो हर छोटे बड़े काम में हमें जीवन से जोड़ता है और हमें हर सुबह एक नई वजह देता है उठने की। इस अध्याय में लेखक हमें जापान के उन गांवों में ले जाते हैं जहां लोग न केवल लंबा जीते हैं, बल्कि जीवन में हमेशा ऊर्जा और खुशियों से भरे रहते हैं। लेखक बताते हैं कि लंबी उम्र का रहस्य किसी जादुई औषधि में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी आदतों में छुपा है। उदाहरण के लिए ओकिनावा के बुजुर्ग रोजाना हल्का व्यायाम करते हैं, ताजी और मौसमी सब्जियों का सेवन करते हैं और तनाव को खुद पर हावी नहीं होने देते। यहाँ तक कि छोटे छोटे सामाजिक संबंध जैसे पड़ोसियों से मिलना जुलना और अपने शौक में गहरी रुचि रखना भी उनकी उम्र बढ़ाने में मदद करता है। लेखक ने मजेदार ढंग से बताया कि कैसे एक बुजुर्ग महिला हर सुबह अपने बगीचे में फूलों को पानी देती है, और ये छोटा सा काम उसे मानसिक संतोष और खुशियों की ऊर्जा देता है। इस अध्याय से ये सीख मिलती है कि स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र के लिए बड़ी योजनाओं की आवश्यकता नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे अच्छे फैसले जैसे संतुलित आहार, हल्का व्यायाम, सकारात्मक सोच और रिश्तों की देखभाल सबसे ज्यादा फर्क डालते हैं। यही छोटे छोटे एंटी एजिंग सीक्रेट्स मिलकर जीवन को लंबा, खुशहाल और पूर्ण बनाते हैं।
इस अध्याय में लेखक हमें मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल की दुनिया में ले जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन समय नाजी कैंप के अनुभवों से ये समझा कि जिंदगी में उद्देश्य का होना ही असली ताकत है। लेखक मजेदार ढंग से बताते हैं कि कैसे फ्रैंकल ने देखा कि जिन लोगों के पास जीवन में कोई छोटा या बड़ा उद्देश्य था, चाहे वो अपने परिवार की याद में जीना हो या कल को किसी काम में योगदान देना, वे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित और मानसिक रूप से मजबूत रहे। इसी विचार को जापानी संस्कृति के इकिगाई से जोड़ा गया है, जहां हर व्यक्ति के जीवन में एक व्यक्तिगत उद्देश्य होता है जो उसे सिर्फ जीवित रहने से आगे जिंदगी का आनंद लेने और गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में प्रेरित करता है। लेखक ने बताया कि ओकिनावा के बुजुर्ग भी अपने इकिगाई के माध्यम से हर दिन उठते हैं, चाहे वो बगीचे की देखभाल हो, कला में अभ्यास हो या समुदाय की सेवा हो। इस अध्याय से ये सीख मिलती है कि यदि आप अपने जीवन में एक उद्देश्य खोज लेते हैं तो आपके मानसिक स्वास्थ्य, खुशी और जीवन की संतुष्टि में शानदार सुधार आता है और आप मुश्किल हालात में भी आशा और ऊर्जा बनाए रख सकते हैं। यही कारण है कि इकिगाई सिर्फ लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता और खुशी बढ़ाने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि जीवन में असली खुशी और संतोष तब आता है जब हम अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, यानी फ्लो की स्थिति में। लेखक मजेदार ढंग से उदाहरण देते हैं कि कैसे ओकिनावा के बुजुर्ग अपने रोजमर्रा के कामों में, चाहे वो बगीचे की मिट्टी पलटना हो, हाथ से कढ़ाई करना हो या अपने पोते पोती के साथ समय बिताना हो, पूरी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा लगा देते हैं। यही गहन लगाव उन्हें न केवल काम में आनंद देता है, बल्कि समय का एहसास भी गायब कर देता है और छोटे छोटे क्षण भी जीवन के मूल्यवान अनुभव बन जाते हैं। लेखक ने समझाया कि फ्लो की स्थिति से तनाव कम होता है, रचनात्मकता बढ़ती है और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। ओकिनावा के लोग इसे एक कला की तरह अपनाते हैं। वे न तो भागदौड़ में फंसे रहते हैं और न ही केवल आराम में, बल्कि हर काम में पूरी तरह की गहराई और आनंद खोजते हैं। इस अध्याय से ये सीख मिलती है कि जीवन की छोटी छोटी गतिविधियों में पूर्ण ध्यान और लगाव डालना ही सच्ची खुशी और संतोष का रास्ता है और यही इकिगाई का हिस्सा है, रोजमर्रा के कार्यों में अर्थ और आनंद खोजने की कला। इस अध्याय में लेखक हमें जापान के ओकिनावा और दुनिया के अन्य हिस्सों में रहने वाले सबसे लंबी उम्र वाले लोगों की जीवन शैली और रहस्यों की यात्रा पर ले जाते हैं। लेखक मजेदार और जीवंत ढंग से बताते हैं कि ये बुजुर्ग केवल लंबा नहीं जीते, बल्कि खुशहाल, सक्रिय और मानसिक रूप से ताजगी बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए एक 100 वर्षीय महिला रोजाना बगीचे की देखभाल करती है, दोस्तों के साथ चाय पर चर्चा करती है और अपने शौक में पूरी ऊर्जा लगाती है। वहीं एक 102 वर्षीय बुजुर्ग अपने पारंपरिक व्यायाम और संतुलित आहार के साथ दिन की शुरुआत करता है। लेखक बताते हैं कि इन लोगों का रहस्य सिर्फ आहार या व्यायाम नहीं है, बल्कि जीवन में उद्देश्य, स्थिर दिनचर्या, रिश्तों की देखभाल और सकारात्मक दृष्टिकोण में छुपा है। ये लोग तनाव से बचते हैं, हर दिन कुछ नया सीखते हैं और अपने छोटे छोटे आनंदों में संतोष पाते हैं। इस अध्याय से ये सीख मिलती है कि लंबी और स्वस्थ उम्र के लिए जरूरी है नियमित जीवन शैली, शारीरिक सक्रियता, मानसिक संतुलन, सामाजिक जुड़ाव और अपने इकिगाई का पालन करना। लेखक ने यह भी दर्शाया कि यदि हम इन आदतों को अपनाएं, तो उम्र के साथ सिर्फ संख्या नहीं बढ़ेगी, बल्कि जीवन की गुणवत्ता और खुशी भी बढ़ेगी और हम हर दिन को पूरे उत्साह और स्वास्थ्य के साथ जिएंगे। इस अध्याय में लेखक हमें जापान के सेंचुरियंस, यानी 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों की जिंदगी में झांकने का मौका देते हैं और उनके खुशहाल और लंबी उम्र के रहस्यों को उजागर करते हैं। लेखक ने मजेदार ढंग से बताया कि ये बुजुर्ग न केवल लंबी उम्र जीते हैं, बल्कि हर दिन उत्साह और ऊर्जा से भरे रहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ बुजुर्ग सुबह सूरज के साथ हल्की सैर पर निकलते हैं, अपने बगीचे की देखभाल करते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं और अपने शौक में गहन रुचि रखते हैं। ये सभी आदतें उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय,
मानसिक रूप से ताजगी बनाए रखने और तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद करती है। लेखक बताते हैं कि उनका रहस्य सिर्फ व्यायाम या आहार में नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, सकारात्मक सोच, उद्देश्यपूर्ण दिनचर्या और सामाजिक जुड़ाव में छुपा है। इसके अलावा वे अपने छोटे छोटे खुशियों और रोजमर्रा के कामों में अर्थ ढूंढते हैं, जिससे उन्हें हर दिन जीने की वजह मिलती है। इस अध्याय से ये सीख मिलती है कि अगर हम अपने जीवन में इकिगाई खोजें, रिश्तों और समाज से जुड़े रहें, संतुलित आहार लें, हल्का व्यायाम करें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, तो उम्र के साथ सिर्फ वर्षों की संख्या नहीं बढ़ेगी, बल्कि जीवन की गुणवत्ता, आनंद और मानसिक संतोष भी बढ़ेगा। यही जापानी सेंचुरियंस की सबसे बड़ी सीख है। छोटी आदतें, स्थिर दिनचर्या और जीवन में उद्देश्य का संगम लंबी और खुशहाल उम्र की कुंजी है। इस अध्याय में लेखक हमें जापान के ओकिनावा के उन लोगों के भोजन की दुनिया में ले जाते हैं जो सबसे लंबी उम्र जीते हैं। लेखक मजेदार ढंग से बताते हैं कि इन बुजुर्गों का भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर और दिमाग को ऊर्जा और संतुलन देने के लिए होता है। उदाहरण के लिए, उनका भोजन अधिकतर सब्जियों, फल, दलहन, साबुत अनाज और मछली पर आधारित होता है, जबकि मीट और चीनी का सेवन बहुत ही कम होता है। एक मजेदार दृश्य में लेखक बताते हैं कि कैसे एक 100 वर्षीय महिला दिन की शुरुआत मिसो सूप और हल्के भुने हुए सब्जियों से करती है, और ये उसे दिन भर सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखता है। लेखक ने यह भी बताया कि ओकिनावा के लोग भोजन करते समय धीरे धीरे चबाते हैं, छोटे हिस्से लेते हैं और कभी भी अतिआहार नहीं करते, जो पाचन और लंबी उम्र के लिए बेहद फायदेमंद है। इस अध्याय से ये सीख मिलती है कि स्वस्थ और लंबी उम्र के लिए खाने में संतुलन, ताजगी, पौष्टिकता और मात्रा का ध्यान रखना आवश्यक है, और हमें अपने खाने को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर, दिमाग और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए चुनना चाहिए। यही इकिगाई डाइट का रहस्य है। छोटी छोटी बुद्धिमानी भरी आदतें जो हमारे जीवन को लंबा, खुशहाल और ऊर्जा से भरा बनाती है। इस अध्याय में लेखक हमें जापान के ओकिनावा और अन्य लंबी उम्र वाले क्षेत्रों के बुजुर्गों के व्यायाम और हल्की गतिविधियों की दुनिया में ले जाते हैं, जो उनकी उम्र और खुशहाली का रहस्य है। लेखक मजेदार ढंग से बताते हैं कि ये लोग किसी भारी जिम या कठिन व्यायाम में नहीं, बल्कि धीरे धीरे और नियमित हल्की गतिविधियों में पूरी ऊर्जा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, बुजुर्ग अपने बगीचे में चलना, हल्के स्ट्रेचिंग व्यायाम करना या योग और ताई ची जैसी गति आधारित गतिविधियां करना पसंद करते हैं। ये हल्के आंदोलन न केवल शरीर को सक्रिय और लचीला बनाते हैं, बल्कि हृदय, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत रखते हैं और मानसिक तनाव को भी कम करते हैं। लेखक ने मजेदार तरीके से दर्शाया कि कैसे एक 101 वर्षीय बुजुर्ग रोज सुबह उठकर अपने बगीचे के चारों ओर घूमते हैं और हल्के स्ट्रेच करते हैं, और यही उनकी ऊर्जा, संतुलन और मानसिक ताजगी का रहस्य है। इस अध्याय से ये सीख मिलती है कि लंबी और स्वस्थ उम्र के लिए कोई कठिन या भारी व्यायाम आवश्यक नहीं है, बल्कि हर दिन हल्की, नियमित और ध्यानपूर्वक गतिविधियां अपनाना जीवन को सक्रिय, संतुलित और खुशहाल बनाए रखने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। यही इकिगाई का संदेश है। छोटे छोटे कदम, स्थिर अभ्यास और लगातार हल्की गतिविधियां हमें लंबी, स्वस्थ और संतुष्ट जीवन की ओर ले जाती है। इस अध्याय में लेखक हमें जापानी दर्शन WBISABI और जीवन में सहनशीलता, रेजिलियंस के रहस्यों से परिचित कराते हैं, जो हमें कठिनाइयों का सामना शांति और गरिमा के साथ करने में मदद करते हैं। लेखक मजेदार और दिलचस्प ढंग से बताते हैं कि ओकिनावा के बुजुर्ग न केवल लंबा जीते हैं, बल्कि जीवन की असफलताओं, दुख और चुनौतियों का सामना भी सहनशीलता और स्वीकार्यता के साथ करते हैं। उदाहरण के लिए, एक बुजुर्ग महिला अपने टूटे फूटे बर्तन को नए रूप में सजाती है, इसे किंत्सुगी कला कहकर अपनाती है, और ये उसे ये सिखाता है कि जीवन की क्षतियां और कमी भी सुंदरता और अनुभव का हिस्सा है। इसी तरह बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य या पारिवारिक समस्याओं में भी धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं, बिना घबराए और बिना निराश हुए।
लेखक बताते हैं कि सहनशीलता और WBI की मानसिकता हमें ये एहसास दिलाती है कि जीवन पूर्ण नहीं होता, परंतु छोटी छोटी कमियों और कठिनाइयों में भी आनंद, सीख और संतोष छुपा होता है। इस अध्याय से ये सीख मिलती है कि जीवन की चुनौतियों और असफलताओं को अपनाना, उनका सामना धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से करना और छोटी छोटी क्षणिक खुशियों और अनुभवों में संतोष ढूंढना ही सच्ची खुशी और मानसिक मजबूती का रास्ता है। यही इकिगाई का सार है, जीवन की हर कमी और कठिनाई में भी सुंदरता और उद्देश्य ढूंढना। सारांशात्मक उपसंहार में लेखक हमें बताते हैं कि इकिगाई केवल लंबी उम्र या स्वास्थ्य का रहस्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। लेखक ने मजेदार ढंग से उदाहरण दिए हैं कि कैसे ओकिनावा के बुजुर्ग अपनी छोटी छोटी आदतों, उद्देश्यपूर्ण जीवन और सकारात्मक दृष्टिकोण के जरिए हर दिन को पूरी तरह से जिए। उन्होंने देखा कि इकिगाई का मतलब सिर्फ काम या करियर नहीं है, बल्कि ये हर रोज उठने का कारण, हर काम में गहरा अर्थ और हर अनुभव में खुशी ढूंढने की कला है। उदाहरण के लिए, एक बुजुर्ग सुबह उठकर अपने बगीचे में काम करता है, किसी पड़ोसी की मदद करता है या अपने शौक में रम जाता है, और यही उसे मानसिक संतोष, ऊर्जा और जीवन की पूर्णता प्रदान करता है। लेखक बताते हैं कि जीवन की गुणवत्ता और खुशियों का राज छोटे छोटे रोजमर्रा के कार्यों में गहन रुचि और उद्देश्य खोजने में है, और ये दृष्टिकोण उम्र, परिस्थितियों या सामाजिक दबाव से परे हमें सच्ची संतुष्टि देता है। इस अध्याय से सीख मिलती है कि यदि हम अपने जीवन में इकिगाई खोजें, अपने काम, रिश्ते और शौक में गहरा लगाव रखें और हर क्षण को पूरी तरह अनुभव करें, तो हम न केवल लंबी उम्र पाएंगे बल्कि जीवन को खुशी, अर्थ और संतोष से भरपूर जी पाएंगे। यही इकिगाई की कला है, हर दिन को जीवंत, मूल्यवान और उद्देश्यपूर्ण बनाना। तो दोस्तों, ये था इकिगाई का रहस्य, वो छोटा सा कारण जो हमें हर सुबह उठने, हर दिन को अर्थपूर्ण बनाने और जीवन को खुशहाल जीने की प्रेरणा देता है। याद रखें, इकिगाई कोई जादू नहीं, बल्कि आपके रोजमर्रा के कामों, अपने शौक और अपने उद्देश्य में छुपा जीवन का आनंद है। अब समय है इसे अपने जीवन में अपनाने का और हर दिन को पूरी ऊर्जा और खुशी के साथ जीने का। धन्यवाद, और अपनी इकिगाई खोजते रहिए।